देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में इन दिनों जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सत्ता बचाने की जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी से गुजरात की सत्ता छीनने की कोशिश में लगी हुई है। दोनों ओर से जोरदार वार पलटवार हो रहा है। तो वहीं अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी गुजरात के चुनावी माहौल में सियासी तड़का लगा दिया। मंगलवार को ही अहमदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने यहां मोरबी पुल हादसे को जोर शोर से उठाया और कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले तौफीक और हुसैन का जिक्र कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की ताबड़तोड़ बौछार कर डाली। गुजरात में जारी चुनावी माहौल के बीच सत्ताधारी बीजेपी को 30 अक्टूबर के दिन जबरदस्त झटका लगा, जब एक तरफ पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर गए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मौजूदगी में ही मोरबी पुल हादसा हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। चुनाव के समय हुए इस हादसे ने विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया, जिसके बहाने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को ही अहमदाबाद में एक चुनावी जनसभा करने पहुंचे ओवैसी ने तौफीक और हुसैन का जिक्र किया, जिन्होंने मोरबी पुल हादसे के वक्त जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई थी। इन दोनों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने सबसे पहले तो इन्हें सलाम ठोका और कहा, मोरबी पुल हादसे के दौरान लोगों की जान बचाते वक्त तौफीक और हुसैन ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान। उन्होंने किसी का मजहब नहीं देखा। इंसान की तकलीफ को इंसान के तौर पर देखें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं जब मोरबी के ब्रिज का जिक्र आया तो मैं जरूर हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं। मैं हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं, जिन्होंने उन लोगों को जो पानी में गिर गए थे, 50 से ज्यादा लोगों की 30 अक्टूबर की रात को हुसैन भाई और तौफीक भाई ने उन लोगों की जान को बचाया। हुसैन भाई तौफीक भाई ये नहीं देखे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तौफीक भाई हुसैन भाई देखे कि इंसान है, उसको बचाना है, जान बचाना है। तौफीक भाई हुसैन भाई हम आपको सलाम करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका ये इंसानियत का जज्बा हम सब में डाल दे इंशाअल्लाह ताला, कि जब किसी पर मुसीबत आए तो मजहब को नहीं देखें, इंसान को देखें। हम किसी को नहीं देखें, मजहब को नहीं देखें, इंसान की तकलीफ को इंसान के तौर पर देखें। मोरबी हादसे के दौरान साहसिक कारनामे को अंजाम देने वाले हुसैन और तौफीक को सलाम ठोकने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया और सवालों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। आप भी सुनिए पीएम मोदी से ओवैसी के तीखे सवाल। तो तौफीक भाई और हुसैन भाई को मैं सलाम करता हूं, मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार से पूछना चाहते हैं, आप बताइए हुसैन भाई और तौफीक भाई जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, क्या हुसैन भाई और तौफीक भाई किसी का घर खरीद सकते हैं गुजरात में? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आपने लगा दिया, क्या हुसैन भाई तौफीक भाई घर खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, कलेक्टर इजाजत नहीं देता। क्या हुसैन भाई तौफीक भाई अपने बच्चियों को पढ़ा सकते हैं? कहां है कॉलेज और स्कूल? क्या हुसैन भाई तौफीक भाई को तयक़ुन दे सकते हैं कि भाजपा के लोग कि उनकी औलाद को अगर झूठे पत्थर फेंकने के इल्जाम में पकड़ा जाएगा तो रोड पर लाकर जनता के सामने उनकी औलाद को नहीं पीटा जाएगा? क्या भाजपा तयक़ुन दे सकती है? याद रखो, आज अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भाई और तौफीक भाई ने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। क्या भाजपा ये कह सकती है कि हुसैन भाई तौफीक भाई को अगर एनआरसी एनपीए होगा तो हुसैन भाई तौफीक भाई से पूछा जाएगा कि बताओ भारत की शहरियत क्या है? क्या भाजपा कह सकती है हुसैन भाई तौफीक भाई से
कि जब एनआरसी होगा तो नहीं पूछा जाएगा इनसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को याद रखिए कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। जिस तौफीक और हुसैन पठान के बहाने ओवैसी ने एनआरसी जैसे मुद्दों को उठाते हुए पीएम मोदी के खिलाफ जोरदार हमला बोला, ये वही तौफीक और हुसैन हैं जिन्होंने 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में हुए भीषण हादसे के दौरान लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। तौफीक ने जहां 30 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं हुसैन पठान ने नदी में तैरकर 50 लोगों की जान बचाई। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अगर मौके पर तौफीक और हुसैन ने मोर्चा नहीं संभाला होता तो शायद ये आंकड़ा और बढ़ सकता था। यही वजह है कि ओवैसी ने ही नहीं, जिसने भी तौफीक और हुसैन की बहादुरी के बारे में सुना, उन्हें दिल से सलाम ठोका। गुजरात में सियासी गणित बिगाड़ेंगे ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी भले ही बीजेपी को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हों, लेकिन इसके बावजूद मोदी विरोधी पार्टियां ओवैसी से बहुत चिढ़ती हैं और कभी उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने लगती है तो कभी वोट कटवा पार्टी। लेकिन ओवैसी ने भी कभी इन आरोपों की परवाह नहीं की। यही वजह है कि उन्होंने गुजरात में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और खबर है कि उनकी पार्टी AIMIM गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इनमें से उसने अब तक अहमदाबाद की 3 और सूरत की 2 सीटों के लिए प्रत्याशी उतारे हैं। AIMIM का गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि फरवरी 2021 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में AIMIM ने 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें मोडासा में 9, गोधरा में 6, भरूच में 1 और अहमदाबाद में नगर निगम की 7 सीटें शामिल हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि गुजरात चुनाव में ओवैसी की पार्टी क्या कमाल दिखाती है। बहरहाल, जिस तरह से ओवैसी ने मोरबी हादसे को मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।